तो वी विल कंटिन्यू विथ इंटीग्रेशन। हमने कल इंटीग्रेशन का बेसिक थ्योरी देखा था एंड वी हैव सीन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन एज वेल। So just for a very quick revision, what is integration of constant into function? पहला प्रॉपर्टी था ना, integration of some constant into a function is equal to constant outside integration of function. फिर सेकेंड प्रॉपर्टी था integration of first function plus second function, याद होगा। तो इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ये दो प्रॉपर्टीज हमने देखे थे। वी हैव सीन दीज टू प्रॉपर्टीज, इन डिटेल। फिर हमने इंटीग्रेशन, ये डेरिवेटिव का अपोजिट ऑपरेशन है, ये भी देखा था। वी विल नॉट रिपीट दैट बिकॉज यू ऑलरेडी नो। मैंने कल आपको 2-3 बार वो रिपीट करके बताया, डेरिवेटिव का अपोजिट ऑपरेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन। अब सिर्फ हमको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस। तो इंटीग्रेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस, इंपॉर्टेंट एज वेल एज सिंपल फंक्शंस। तो इफ यू रिमेंबर, सबसे पहला इंटीग्रेशन हमने कल देखा था, सबसे पहला इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx। क्या था ये, x रेज टू n+1 अपॉन n+1 प्लस c। इसी का अगर आप जनरल फॉर्म देखोगे तो f ऑफ x रेज टू n का इंटीग्रेशन आता है f ऑफ x रेज टू n+1 अपॉन n+1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। यहाँ पे डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में होता है, ये याद रखना, प्लस c। तो अगर आपको x रेज टू 3 का इंटीग्रेशन निकालना है तो क्या करोगे, x रेज टू 3+1 अपॉन 3+1, मतलब x रेज टू 4 अपॉन 4 प्लस c। ये हो गया पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x? e रेज टू x। तो अगर डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x ही आता है तो इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इज आल्सो e रेज टू x प्लस c। सिर्फ इसका जनरल फॉर्म देखोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू f ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू f ऑफ x ये आता है e रेज टू f ऑफ x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x प्लस c। याद रखना, डेरिवेटिव ऑफ, मैंने इसलिए कल बताया था डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन है अपोजिट। डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x क्या था, e रेज टू x। मैंने आपको बताया था कि ये dx को यहाँ शिफ्ट कर दो, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखो, इंटीग्रेशन। जैसे इंटीग्रेशन लिखा तो डेरिवेटिव का साइन हटा दो, क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स नहीं है। तो ये कौन सा इंटीग्रल है, इनडेफिनाइट। इनडेफिनाइट इंटीग्रल में प्लस क्या करते हो, c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये प्रोसेस पूरा पता होना चाहिए। अगर e रेज टू f ऑफ x का डेरिवेटिव निकालना है, e रेज टू f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज टू f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। फिर अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है e रेज टू f ऑफ x का, तो व्हाट यू डू इज, ये जो dx था इस dx को कहाँ लेके गए, यहाँ पे। यहाँ लेके आने के बाद क्या किया, इंटीग्रेट किया तो डेरिवेटिव का साइन क्या होगा, हटाएंगे, और ये जो बचा हुआ टर्म है वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू f ऑफ x dx, e रेज टू f ऑफ x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x प्लस c। वही लिखा है मैंने ऊपर। तो यू मस्ट रिमेम्बर दिस बेसिक फॉर्मूलाज। उसके बाद हमने इसके बाद एक और सिंपल फंक्शन का डेरिवेटिव देखा था, अब उसका इंटीग्रेशन देखेंगे। कौन सा याद है, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ f ऑफ x याद है। डू यू रिमेम्बर व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x? इसको मैंने ln लिखा था, ln नेचुरल लॉग 1/x, बराबर, राइट। तो इंटीग्रेशन करते वक्त उल्टा आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज इक्वल टू log x।
तो मैंने बताया इंटीग्रेशन करते वक्त क्या है, dx को क्या करोगे, शिफ्ट करोगे, फिर क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन लिखोगे, इंटीग्रेशन लिखा तो डेरिवेटिव के साइन को हटाओगे और प्लस क्या लिखोगे, c, हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या आएगा, ये log x प्लस c, सिंपल। अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1/f(x) है तो log ऑफ f(x) अपॉन डेरिवेटिव ऑफ f(x) प्लस c, गुड, ठीक है, इसको ऐसे रखेंगे। देन अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन, सिंपल सिंपल सिंपल, वेरी सिंपल। डू यू रिमेंबर व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x? तो अगर आपको याद है डेरिवेटिव ऑफ sin x इक्वल टू cos x, तो फिर इसको आप शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे लिखोगे इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के साइन को हटा दोगे और प्लस क्या करोगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x प्लस c, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x विल बी sin x प्लस c, राइट। अगर आपको जनरल फॉर्मूला बनाना है तो वापस से आ जाओ डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ f ऑफ x पे। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ f ऑफ x, cos of f of x into derivative of f of x into derivative of f of x। फिर वही जनरल रूल, dx को वहां पे शिफ्ट करेंगे, डेरिवेटिव को डिनोमिनेटर में लाएंगे, dx को वहां शिफ्ट करेंगे, डेरिवेटिव के साइन को इरेज कर देंगे और यहाँ पे क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos of f of x, sin of f of x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ f of x प्लस c। तो ये जनरल फॉर्मूला भी याद रखते जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ cos of f of x dx इक्वल टू sin of f of x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ f of x प्लस c अपॉन डेरिवेटिव ऑफ f of x plus constant of integration c, clear, good। Then do you remember what was derivative of cos of f of x, minus sin। तो अगर हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ cos x ये था माइनस sin x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x आएगा माइनस cos x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx will be equal to minus cos x plus c। Similarly, integration of sin of f of x dx will be equal to minus cos of f of x upon derivative of f of x plus c, करेक्ट। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ sin x एंड sin f of x। तो जितने भी टाइप के हमने डेरिवेटिव देखे थे उन सबका उल्टा उल्टा कर जाओ तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन। तो सब तो लिखते नहीं बैठेंगे हम लोग, तो वी हैव सम, आई हैव प्रिपेयर्ड अ टेबल हियर, तो यहीं से देख लेंगे। tan x का डेरिवेटिव क्या था, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan x प्लस c, करेक्ट। अगर आप tan ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव लोगे तो sec स्क्वायर f ऑफ x इज डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। So integration of sec square f of x dx will be tan of f of x upon derivative of f of x plus c, simple। Then derivative of sec x क्या था, sec x tan x, correct। derivative of sec of f of x क्या था, sec f of x tan f of x into derivative of f of x। उल्टा integration of sec x tan x क्या आएगा, sec x plus c। अगर sec x का डेरिवेटिव sec x tan x है तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या है, sec x। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x इज sec x plus 3। इंटीग्रेशन ऑफ sec x की जगह पे sec f of x एंड tan f of x ये आएगा sec f of x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ f of x plus 3। cos x का डेरिवेटिव था माइनस cosec x cot x, तो cosec x cot x का इंटीग्रेशन आएगा माइनस cosec x plus 3, सिंपल। cot x का डेरिवेटिव है माइनस cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है माइनस cot x प्लस c, ये तो हो ही गया। डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x was 1/x, तो इंटीग्रेशन 1/x dx is log x plus
सी। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड आई विल टेल यू ये कैसे आता है। बहुत सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल। इफ यू रिमेम्बर, मैंने पहले आपको बताया था डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x, राइट, इट इज e रेज टू x, याद है क्या? यस, पक्का। फिर मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू f ऑफ x, ये आता है e रेज टू f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। फिर मैंने आपको इसमें एक एक्स्ट्रा चीज बताई थी, दैट इज कि ये कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट क्या है कि यहाँ पे आप log ऑफ e लिखोगे, log ऑफ e टू द बेस e हो जाता है 1, इसलिए हम लिखते नहीं है उसको। और अगर मैंने बेस में कुछ नहीं लिखा तो मतलब कौन सा बेस है? e। तो अगर आपने यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब कौन सा बेस है? e। अब इमेजिन e रेज टू एफ ऑफ एक्स यहाँ पे है a रेज टू एफ ऑफ एक्स। क्या है यहाँ पे? a रेज टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? a रेज टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या आएगा? log a। क्लियर? पक्का? ओके गुड। तो ये अगर याद है तो लास्ट का जो इंटीग्रेशन है वो समझ में आएगा। अगर ये याद है तो समझ में आएगा। लुक, अगर इस log a को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू f ऑफ x अपॉन log a, a रेज टू f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, बराबर। मुझे चाहिए a रेज टू f ऑफ x का इंटीग्रेशन। तो a रेज टू f ऑफ x का इंटीग्रेशन निकालने के लिए रूल क्या था? वही था, dx को क्या करेंगे? शिफ्ट, फिर क्या करेंगे? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट किया तो ये क्या है? ये यहाँ से हटा देना, राइट। और ये डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स कहाँ जाएगा? यहाँ पे। और साथ में क्या आएगा? प्लस का कांस्टेंट, करेक्ट। तो वही लिखा है यहाँ पे, वही लिखा है डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू एक्स। सिर्फ हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स था वो क्या है यहाँ पे? एक्स, करेक्ट। तो ये भी क्या आ जाएगा? a रेज टू x। तो a रेज टू x dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा? a रेज टू x अपॉन log a इनटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है? 1, बराबर बराबर। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c। तो देखो इंटीग्रेशन a रेज टू x dx क्या है? a रेज टू x अपॉन log a प्लस c। बट इससे इंपॉर्टेंट ये है, यू नीड टू रिमेम्बर जनरल फॉर्मूला, क्योंकि a रेज टू एक्स ये स्पेशल केस हो गया। अगर जनरल लिखोगे तो a रेज टू f ऑफ x dx, इट विल बी a रेज टू f ऑफ x अपॉन log ऑफ a इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x प्लस। क्लियर यहाँ तक? तो ये इन टोटल ये 7-8 इंटीग्रेशंस आपको लगने वाले हैं। डन। तो सारे के सारे एक बार वापस देख लो। एक्स रेज एफ ऑफ एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन है एफ ऑफ एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट, प्लस सी। अगर ये इनडेफिनाइट है तो, लिमिट्स नहीं दी है तो ई रेज टू एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन है ई रेज टू एफ ऑफ एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। देन 1 अपॉन एक्स का है log x प्लस सी। देन cos ऑफ एफ ऑफ एक्स का है sin ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का है माइनस कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ए रेज टू एफ ऑफ एक्स का है ए रेज टू एफ ऑफ एक्स अपॉन लॉग ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। सेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स का है tan ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। sec x tan x का है sec ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। cosec x cot x का इंटीग्रेशन है cosec एफ ऑफ एक्स विद नेगेटिव साइन माइनस cosec एफ ऑफ एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। cosec स्क्वायर का है माइनस cot ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। डन। इतने अगर याद है, याद रहेंगे? नहीं तो नहीं, तो फिर हम एक काम करेंगे, हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अभी, तो मैं पहले कुछ एग्जाम्पल्स के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है वो लिख के दूंगा एंड देन वी विल बेसिकली स्लोली स्लोली स्टार्ट रिमेम्बरिंग दिस। तो स्टार्ट मैंने सिंपल से ही किया है। तो एग्जाम्पल 2.11 ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, तो ऑलरेडी नोट्स में दिया होगा मैंने। इवेल्युएट द इंटीग्रल्स, 3 इंटीग्रल है, एक एक करके देखते हैं। पहला है x रेज टू 8,
इंटीग्रेशन x रेज टू 8 dx। अब ध्यान दो, यहाँ पे मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए, यूनिट टू पे अटेंशन यार। हम नॉर्मली जैसे डेरिवेटिव को क्या लिखते थे, dy बाई डी एक्स, याद है क्या? डेरिवेटिव को कैसे डिनोट करते थे, dy बाई डी एक्स। इंटीग्रेशन को डिनोट करोगे i से, सच है, I स्टैंड फॉर इंटीग्रल, खत्म। ये फाइंड करना है, तो आई वुड वांट टू नो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। x रेज टू n, क्या था फॉर्मूला x रेज टू n के इंटीग्रेशन का, x रेज टू अपॉन प्लस c। तो डन। अगर इतना आपको याद है तो ये आएगा बहुत सिंपल। तो इंटीग्रेशन i इज x रेज टू 8 dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है आपको। तो n की वैल्यू कितनी है, 8, वेरी गुड। तो x रेज टू 8 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस 1 प्लस 3, मतलब x रेज टू 9 अपॉन 9 प्लस 3, हो गया, खत्म, डन। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट? डिफिकल्ट है ना ये? नो। अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिमिट्स कहां से कहां तक, 2 से 5 तक। तो यहाँ पे अब बी क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 2 टू 5। तो फॉर्मूला कौन सा होगा, वही होगा, कौन सा, एक्स रेज टू एन। फिर यहाँ पे मैं लिमिट्स लिख रहा हूँ a टू b dx, ये आ जाएगा x रेज टू n प्लस 1 अपॉन, प्लस सी नहीं लिखते क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स दिए हैं। जब लिमिट्स दिए हैं तो इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। अब डेफिनेट इंटीग्रल में प्लस सी नहीं लिखते, लेकिन इंटीग्रेशन सॉल्व होने के बाद, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं लोअर लिमिट, यहाँ पे लिखते हैं अपर लिमिट। फिर इसके बाद समझ लो, इसके बाद इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आप क्या करते हो, नीचे तो कांस्टेंट है ना, n मतलब नंबर, नंबर प्लस नंबर इज नंबर। तो जो कांस्टेंट है उसको लिख दो बाहर, डिनोमिनेटर में कौन था, कांस्टेंट, बाहर बचा कौन अंदर, x रेज टू n प्लस 1। और क्या है यहाँ पे, लिमिट्स है, कौन से लिमिट्स है, a टू b। इसको रीड कैसे करते हैं, a टू b, करेक्ट। अब रूल ऐसा है, रिमेंबर दिस रूल, रूल पे ध्यान दो। रूल ऐसा है, वेरिएबल कौन सा था इंटीग्रेशन का, x। तो वेरिएबल में पहले अपर लिमिट डालो, तो वेरिएबल में पहले अपर लिमिट डालो। वेरिएबल x है और अपर लिमिट कौन है, b। तो क्या लिखोगे, b रेज टू n प्लस 1, फिर माइनस लोअर लिमिट डालो, a रेज टू n प्लस 1। ये फॉर्मूला है। तो जब आपके पास लिमिट्स दिए होते हैं तो उस केस में कांस्टेंट हम लिखते नहीं, फॉर्मूला वही रहता है, x रेज टू n का फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिंपल। अब मैंने आपको ये एक स्टैंडर्ड बताया है कि ऐसा कर सकते हो। दूसरा भी मेथड है, बता दो दूसरा मेथड क्या है, वो भी देख लो। इंटीग्रेशन आई क्या था, एक्स स्क्वायर डी एक्स, कहां से कहां तक, 2 से 5 तक। इसको सॉल्व करने गए तो क्या आएगा, एक्स रेज टू 2 प्लस 1, मतलब कितना, अपॉन कितना, 3। लिमिट क्या है, 2 टू 5। फिर 1/3 क्या है, कांस्टेंट। फिर अंदर क्या बचा, एक्स क्यूब, कहां से कहां तक, 2 से 5 तक, बराबर। रूल क्या था, पहले एक्स पे क्या लिखेंगे, अपर लिमिट, अपर लिमिट कौन है, तो 5 का क्यूब, माइनस क्या करेंगे, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट मतलब कौन, 2 का क्या, क्यूब, बराबर। व्हाट इज 5 क्यूब, 125। व्हाट इज 2 क्यूब, व्हाट इज 125 माइनस 8, 117। 125 माइनस 8 इज 117। 117/3 पता है कितना होता है, 39। हो गया सॉल्व, समझ में आया? रूल फॉर्मूला वही है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डन, खत्म, गुड। तो प्लस सी यहाँ पे लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। अगला क्वेश्चन, सी, एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स प्लस साइन एक्स।
इंटीग्रेशन x प्लस साइन एक्स, यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज करोगे, कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, याद है क्या, इंटीग्रेशन f1x प्लस f2x, क्या था प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, वेरी गुड। तो here you will basically directly solve this by applying this property, और फॉर्मूला तो पता होगा ही अब। तो इंटीग्रेशन x प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। जो पहला इंटीग्रेशन है यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, x रेज टू n, व्हाट इज n, 1। तो x रेज टू n का फॉर्मूला क्या था, x रेज टू n प्लस 1, यहाँ पे n क्या है 1, तो x रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। दूसरा माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, लेकिन दोनों के दोनों कौन है, इनडेफिनाइट, तो इसका एक कांस्टेंट प्लस c1, इसका एक कांस्टेंट प्लस c2, बराबर। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या है माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स है ना, प्लस c1 प्लस c2। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज 2, कांस्टेंट, व्हाट इज 5, कांस्टेंट, व्हाट इज 2 प्लस 5, 7, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट। तो ऐसा लिखते हुए टाइम हम लोग c1 प्लस c2 की जगह पे एक सिंगल कांस्टेंट लिख सकते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं c1 प्लस c2 इज सम अदर कांस्टेंट। अब याद रखना, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट इज अगेन कांस्टेंट। तो कहीं पे भी ऐसा 4-5 कांस्टेंट देखे ना, सबको हटाओ और एक सिंगल लिखो। यहाँ तक क्लियर? तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, evaluate the following integral, maybe it is not given in your notes, maybe, ठीक है देखेंगे। evaluate the following integrals, उसमें से पहला है extremely simple, integration from 0 to pi by 2 sin x dx। अब डायरेक्टली सॉल्व करना है, ये जो sin x का इंटीग्रेशन होता है क्या आता है, माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, और प्लस सी आएगा क्या यहाँ पे, आएगा कि नहीं, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है। तो सम क्वेश्चंस आई एम टेकिंग फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि जितना भी हमको जेईई नीट में लगेगा वैसे सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। अभी ऐसा क्यों लिया, यू शुड नो, साइन एक्स का तो माइनस कॉस एक्स से बहुत सिंपल है। अभी जो माइनस साइन है इसको या तो आप बाहर रखो, या फिर बेटर इसको बाहर रखने से बेटर, क्योंकि बाहर रखोगे फिर cos x और फिर लिमिट 0 टू पाई बाई 2, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर वापस से माइनस साइन दोनों टर्म के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करोगे यहाँ पे, माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस कॉस ऑफ 0, व्हाट इज कॉस ऑफ पाई बाई 2, 0, 0, cos 90 is 0, व्हाट इज कॉस ऑफ 0, 1। तो ये क्या आ गया, माइनस 0 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर इज प्लस 1, करेक्ट है, यस। कभी कभी माइनस साइन मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं हम लोग, इसके लिए इसका एक और मेथड है। मेथड ये है कि जो माइनस साइन है इसको गायब कर दो, डू नॉट राइट, भूल जाओ, लेकिन ये भूल गए तो लिमिट्स को उल्टा कर देना। तो नेगेटिव साइन अगर आपको एब्जॉर्ब करना है तो लिमिट्स को क्या करता है, इंटरचेंज, राइट। ये बहुत काम में आएगा, क्योंकि जब जेईई नीट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे फिजिक्स के, उसमें बहुत बार नेगेटिव आता है, तो जब नेगेटिव आता है तो क्या करेंगे, लिमिट्स को इंटरचेंज। तो यहाँ क्या लिखोगे, अभी अपर लिमिट कौन बन गया, 0, तो कॉस ऑफ अपर लिमिट माइनस कॉस ऑफ लोअर लिमिट,
बराबर। व्हाट इज कॉस ऑफ 0? 1। व्हाट इज कॉस ऑफ π/2? तो आंसर इज अगेन 1। तो क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। इसका जो दूसरा पार्ट था वो भी सिंपल है, इंटीग्रेशन x dx, सिंपल जोक। इंटीग्रेशन x dx, इंटीग्रेशन x dx लिमिट क्या है? 1 to 5। हाँ, तो क्या आएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2। अभी अभी तो देखा था ये x स्क्वायर बाय 2 आता है। तो 1/2 क्या है? कांस्टेंट। अंदर क्या बचा? एक्स स्क्वायर। फिर क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है? 5। 5 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट क्या है? 1 का स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 1 इज, तो 24 बाय, आंसर कितना आना चाहिए? आंसर कितना आना चाहिए? 12। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Evaluate integration 7x minus 2 whole square dx. तो सबसे पहले I want to know which formula will you apply here? f of x raised to n. तो इंटीग्रेशन f of x raised to n dx ये होता है f of x raised to n plus 1 upon n plus 1 into derivative of f of x प्लस c। क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स नहीं है तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस कांस्टेंट करना पड़ेगा आपको, राइट? यहाँ तक क्लियर? गुड। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें n की वैल्यू क्या है? 2। इसमें f of x क्या है? 7x minus 2। तो therefore इंटीग्रेशन 7x minus 2 raised to 2 dx इक्वल टू f of x। f of x आपने पहले से निकाल के रखा है अलग से, 7x minus 2 n plus 1, n की वैल्यू 2 plus 1 अपॉन 2 plus 1 into derivative of f of x। f of x क्या है? 7x minus 2 प्लस क्या लिखोगे? 3। तो यह आ गया आपके पास 7x minus 2 raised to 3 upon 3। 2 plus 1 is 3। डेरिवेटिव ऑफ 7x कितना? 7। 7x का डेरिवेटिव 7 बाहर, dx by dx 1 कैंसल। 2 का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पे क्या आएगा? सिर्फ 7 और प्लस क्या रहेगा? c। तो आपको मिल जाएगा 7x minus 2 का क्यूब अपॉन 21 प्लस c। हो गया क्वेश्चन खत्म। दैट्स इट, डन। ओके, so such is the level of questions, extremely simple. I know I will make corrections. तो ठीक है, just a minute. Done. इसको यहाँ से वापस इसकी जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी यू नीड टू रिमेम्बर दिस, f of x raised to n का फॉर्मूला ये याद होना चाहिए। सिर्फ इतना एक डिफरेंस आएगा कि हर बार वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x नहीं होगा, मे बी t आएगा। तो वहां पे क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन f of t raised to n dt इक्वल टू f of t raised to n plus 1 upon n plus 1 into derivative of f of t with respect to t। अगला क्वेश्चन। तो आपको समझ में आ गया होगा मैंने वो क्यों बताया। मैंने वो इसके लिए बताया क्योंकि यहाँ पे x यहाँ पे क्या है? t है। और अब हम प्रॉपर्टीज लिखेंगे नहीं, हम फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दो टर्म्स है, दोनों का इंटीग्रेशन है। तो पहला स्टेप क्या होगा? हमारे पास दो टर्म्स है ना, इंटीग्रेशन। उसके बाद पहले टर्म में क्या है? 11 माइनस t/3 होल रेज टू 7 प्लस दूसरे टर्म में क्या है? 4t प्लस 5 रेज टू 4। तो प्रॉपर्टी कौन सा यूज होगा?
बीच में एडिशन है, मतलब पहले फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन प्लस सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे एक से दो इंटीग्रेशन बनाने पड़ेंगे। एक होगा पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन 11 माइनस टी बाई 3 रेज टू 7 dt, बीच में एडिशन है तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4t प्लस 5 रेज टू 4 dt। अब दोनों ही फंक्शंस में अगर आपको दिख रहा है अच्छे से, तो दोनों ही फंक्शंस में एफ ऑफ टी रेज टू एन का फॉर्मूला है, करेक्ट। तो अब ये याद रखना, दोनों ही इंटीग्रेशन को आप सॉल्व कैसे करोगे, विद द सेम फॉर्मूला। सिर्फ पहले केस में फॉर्मूला क्या था, एफ ऑफ टी रेज टू एन का इंटीग्रेशन क्या था, एफ ऑफ टी रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी प्लस कॉन्स्टेंट। यहाँ पे एफ ऑफ टी कौन है, 11 माइनस टी बाई 3, एन कौन है 7। तो सबसे पहले 11 माइनस टी बाई 3 रेज टू 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 11 माइनस टी बाई 3, यहाँ तक क्लियर, प्लस t1। ये हो गया पहला इंटीग्रेशन। दूसरे इंटीग्रेशन में प्लस प्लस फंक्शन क्या है 4t प्लस 5, 4t प्लस 5, इसका इंटीग्रेशन होगा रेज टू क्या था 4, तो रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4t प्लस 5 प्लस t2। ओके, ये 8 है, 8। तो ये आ गया आपके पास 11 माइनस टी बाई 3 रेज टू 8 अपॉन 8, 11 का डेरिवेटिव 0, माइनस टी बाई 3 का डेरिवेटिव माइनस 1/3, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ माइनस टी बाई 3 अगर आप करोगे तो ये माइनस 1/3 कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, अंदर रहेगा dt बाई dt और ये हो जाएगा कैंसल, तो माइनस 1/3। तो ये क्या आ गया माइनस 1/3। यहाँ तक क्लियर, यस। प्लस c1 प्लस c2 को क्या लिखेंगे c, वेरी गुड, प्लस 4t प्लस 5 रेज टू 5 अपॉन 5, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 4t, 4t का डेरिवेटिव है 4 और 5 का डेरिवेटिव है 0, 3, राइट। ये माइनस 8/3 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है न्यूमरेटर में, तो 3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो -3/8, -3/8 बराबर। और साथ में कौन है 11 माइनस टी बाई 3 रेज टू 8 प्लस ये कितना है 20, तो प्लस 1/20, 4t प्लस 5 रेज टू 5 प्लस 3 हो गया सॉल्व, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, so let us move ahead with next question now. Solve the following। अब ये नोट्स में डेफिनेटली नहीं है, तो एक एक करके हम सॉल्व करेंगे ये सब। सॉल्व द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस 3 रेज टू x dx। तो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी आएगा, नहीं प्रॉपर्टी, बीच में एडिशन है, जब बीच में एडिशन हो तो क्या करते हो, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन मतलब कौन सा फॉर्मूला, एक्स रेज टू एन अपॉन एन प्लस 1, मतलब एक्स रेज टू 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस c1। 3 raised to x, a raised to x, do you remember
आज ही हमने किया था, इफ यू रिमेम्बर, इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू x dx इज a रेज टू x अपॉन log a प्लस c। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3 रेज टू x मतलब a रेज टू x का फॉर्म। तो a रेज टू x मतलब 3 रेज टू x अपॉन log a मतलब log 3, राइट राइट, प्लस c2। ओके गुड, यहाँ पे ध्यान सबका होना चाहिए, यहाँ पे सबका ध्यान होना चाहिए, अदरवाइज फिर मुझे एक एक स्टेप लिख के देना पड़ेगा। यूजिंग इंटीग्रेशन a रेज टू x इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू a रेज टू x अपॉन log a। ये 3 रेज टू x है तो a की वैल्यू कितनी है 3, तो a रेज टू x मतलब क्या 3 रेज टू x अपॉन log ऑफ मतलब क्या log ऑफ 3। डन। तो ये आ जाएगा x रेज टू 4 अपॉन 4 प्लस 3 रेज टू x अपॉन log 3। c1 प्लस c2 मतलब कितना 3। हो गया सॉल्व, खत्म फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन sin x प्लस 1/x प्लस 1/क्यूब रूट ऑफ x। तो 3 फंक्शंस है, तो प्रॉपर्टी कौन सा एडिशन का, मतलब क्या करोगे, सबसे पहले sin x का इंटीग्रेशन फाइंड करोगे, प्लस 1/x का इंटीग्रेशन होगा, प्लस 1/क्यूब रूट ऑफ x का होगा। अब प्रॉब्लम क्या आता है कि जैसे ही 1/x दिखा तो हमारा बाय डिफॉल्ट मोड होता है log x। यहाँ पे log x नहीं लगेगा क्योंकि वो 1/x के लिए था, वो 1/क्यूब रूट ऑफ x के लिए था क्या नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x? x रेज टू हाफ। so what is the meaning of cube root of x? x रेज टू 1/3। करेक्ट। अब हमने x रेज टू n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है, लेकिन 1/x रेज टू n का पता है क्या नहीं। तो ये 1/x रेज टू 1/3 अगर मुझे न्यूमरेटर में लेके जाना है इसको तो क्या करेंगे -1/3 साइन का माइनस कॉस है प्लस क्या c1 1/x का log ऑफ x प्लस क्या प्लस इसके लिए इसमें बढ़ेगा x रेज टू -1/3 dx। अब मुझे बताओ n कौन है इसमें से, वेरी गुड। तो अब ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस इसका इंटीग्रेशन आएगा x रेज टू n मतलब -1/3 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 c1 प्लस c2 प्लस c3। then this will be equal to minus cos x plus log x प्लस -1/3 प्लस 1 मतलब 1 माइनस 1/3। अभी क्या फर्क पड़ता है, मैं इसको -1/3 प्लस 1 लिखता हूँ या 1 - 1/3 लिखता हूँ, नथिंग। व्हाट इज 1 - 1/3? 2/3। तो ये x रेज टू क्या आ गया 2/3 और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2/3 2/3। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है न्यूमरेटर में, तो ये क्या बन जाएगा 3 प्लस c, क्योंकि c1 प्लस c2 प्लस c3 इज c। क्लियर यहाँ तक? डिफिकल्ट था बहुत। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है माइनस कॉस 1/x का क्या है लॉग x रेज टू -1/3 का क्या है x रेज टू -1/3 प्लस 1 अपॉन -3 1/3 प्लस 1 तीनों का कांस्टेंट। यस, सॉल्व करो एंड डन। So that's it for today.